तमाम देखने वालों को बंदा नाचीज हमजा भट्ट का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लोड शेडिंग, महंगाई, जलसे जलूस, लॉन्ग मार्च और धरनों के बाद हाजिर खिदमत है पेट्रोल 180 रुपये लीटर। जी बिल्कुल, पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो चुका है। इसके बाद जो हमारा डेली वेजर जो तबका है, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो डेली कमाते हैं और डेली अपने घर का जो सर्किट चलाते हैं, जो डेली मजदूरी के लिए घर से निकलते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, वो अपना किस तरह गुजारा करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है आज के प्रोग्राम में जानते हैं। बड़े भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मोहम्मद आरिफ भाई, क्या मामला चल रहे हैं आज? मामला ये है, लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है। अच्छा, क्या हुआ है? कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, अब सवारी से किराया मांगते हैं तो वो कहते हैं हमारा क्या कसूर है इसमें। कितना किराया बढ़ाया आपने और पहले कितना किराया ले रहे थे? 10 रुपये फीस स्टाफ मगर बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हालांकि 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है तो हम सिर्फ 10 रुपये जो है ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर भी सवारी जो है गले में आती है। तब इसमें देखिए हमारा क्या कसूर है, अवाम के नुकसान है ना। गुजर वो बसर हो रहा है इतनी महंगाई के बावजूद भी, कमाई भी नहीं हो रही, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। दिहाड़ीदार जो तबका अपना गुजारा कैसे कर रहा है? बहुत मुश्किल से घर जाते हैं, घर में लड़ाई, जब बाहर कमाई करने आते तो बाहर सवारियों से लड़ाई। खड्डे शड्डे तो नहीं हो रहे? नहीं, बात सही है। किराए की वजह तो वो तो होने ही होने लेना। कितना किराया बताया? किराया तो ये कोई मामले दे रही बता रहा नहीं दे रही। पेट्रोल तो ज्यादा हो गया। पेट्रोल तो 180 हो गया ना। गुजारा चल रहा है, खुश हो? बाबा ही की गुजारा, किसी ना कुछ भी नहीं है यार। भाईजान क्या हाल है? बड़े भाई ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या भाई का? नवीद भाई, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मामला चल रहे हैं नवीद भाई? मुबारक हो, 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। मुबारक हुकूमत को है, मुझे हमने कहा किस बात की है, किसी बात की नहीं। ये देखिए ये बैठे हैं ना, खरीदार तबका कैसे गुजारा कर रहा है अपना? मेरा सवाल ये है। ये ऐसा ही है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि समझ लो कि मरने वाला हिसाब है ये, इससे आगे कुछ नहीं है। अगर ये गुजारा ये अल्लाह की ज़ात है, जो उसने तो वादा किया कि मैं भूखा नहीं मारना, ठीक है ना। तो ये लोग तो इन्होंने तो पूरा इरादा किया हुआ है, इमरान है, शहबाज है, जरदारी है, परवेज है, जो भी है इन्होंने मारना है। पुरानों से क्या अपील करना चाहेगा एक मजदूर तबका? यही है कि इनके ऊपर रहम करे, इनके बारे में कुछ सोचे, महंगाई को कम करे। सबसे बेहतर यही है कि महंगाई कम करे, गरीब तबका खुश है। बहस तो नहीं चल रही मुसाफिरों से किराए पे? है ना, अभी इनके सामने देखें, मैं 10 रुपये एक ज़्यादा ले रहा हूँ। स्टाफ बाय स्टाफ में हमने 10 रुपये बढ़ाए हैं। सवारी कह रही है तुम तो पागल हो, तो इससे हम क्या करेंगे बोले। इससे कितना किराया लिया? अभी इनसे लेना है मैंने, इनसे हमने 70 रुपये लेने हैं। कोट अब्दुल मार्ग से बैठ कर स्टेशन जाना है। आपने कितने देने हैं? 70 ही देंगे? और ज़ाहिर देने पड़ेगा है। पता है क्या है, महंगाई बढ़ी है ना, तो मजदूरी बढ़ जाए तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। सुनने में यही आया कि 200 रुपये तक जाएगा, तो अभी भी लॉस में जा रहे हैं हम। पेट्रोल में सब्सिडी दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं, तो ये किस तरह का सस्ता है? मैं ये 500 रुपया दिहाड़ी देता हूँ इसकी। ये रेंट पे रिक्शा चला रहे हैं नवीद भाई। ओए होए होए, तो कोई बचत हो ना हो, कमाई हो ना हो, इसको देना है। घर अपना के वो भी रेंट पे है। नवीद भाई, आप तो डेली कोई 3-4 हज़ार कमाते होंगे? नहीं, तो गुजारा कैसे करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शाकर हम, वो बेहतर करता है इंशाल्लाह। ये हमारे मुसलमान की तो ये ईमान है कि अल्लाह पे शाकिर है, ये चले ना चले उसने हमें देना ही देना है खाने के लिए। इसका किराया है, कोई बच्चे भी होंगे, बीवी फैमिली होगी, पढ़ाई का खर्चा, किचन के मामला। पढ़ाई के मामले में बात करें ना, तो मैंने अपने बच्चे स्कूल से हटा दिए, नहीं अफोर्ड कर रहा मैं। पहले पढ़ रहे थे, पहले पढ़ रहा, आप उठा लिए? 1300 रुपया फीस मेरे बच्चे की है, 3 क्लास में है। अब मैं वो नहीं दे सकता, मैंने हटा दिया। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मामला कैसे चल रहे हैं? मुश्किल में है सब, कोई किराया भी नहीं भर रहा, कोई पैसे नहीं दे रहा किसी को लड़ाई कर रहा है ऊपर से। क्या मामला चल रहे हैं? सुबह से क्या हुआ? सुबह से यही हो रहा है, हर कस्टमर के साथ बहस हो रही है। कह रहे हम क्यों दें, हमसे निकालने हैं पैसे। हमने कहा और कहाँ से निकालने, यहीं से निकालने हैं।
तो वो कहते नहीं। कैसे मामला चल रहे हैं सारे, घर के मामला हो गए, रेंट वेंट के मामला हो गए, बहुत मुश्किल नहीं होता जा रहा? वो तो ऐसे ही है, फिर जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे मुश्किल हो रही है, वो तो सबके लिए हो रही है। मजीद रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं। भाई क्या हाल है? कोई काम वाम चल रहा है कि सिर्फ ठंडे शरबत ही पी रहे हो आज? कम ठंडा आया, पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया ही तो नहीं। खुश हो रहे हैं, आपका नाम क्या है? चावल सजावल भाई, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं पेट्रोल महंगा होने पे? सवारी किराया ही नहीं दे रही। आपको खुशी हो रही है पेट्रोल महंगा हो गया? हाँ जी, सवारी किराया ही नहीं दे रही। अच्छा, तो अब क्या सोचा है, फिर क्या करना है? अब घर जा रहे हैं, काम नहीं करना आज? क्यों? काम है ही नहीं। सजावल भाई, मामला कैसे चलेंगे? घर वर के कोई किचन के मामला, कोई रेंट होगा इसका, पेट्रोल होगा, वो कैसे चलेंगे? बात वो ठीक ठाक अमीर आदमी लग रहे हैं, नहीं नहीं, कोई सेविंग की हुई है आपने? तो फिर क्या सोचा अब? अब जा रहे हैं, फिर घर जा रहे जा हैं। रहे हैं, कहाँ पे रहते हैं? नियाजी अड्डे। तो अब पेट्रोल लगा के वापस जाएंगे वैसे ही? हाँ जी, आज सजावल भाई अकेले ही सैर कर रहे हैं, हाँ जी। हंस रहे हैं आप, फिर भी खुश रहे हैं। ये देखें जी, हमारे मजदूर तबका, ये खुशी के आंसू नहीं है, गमगीन है, अंदर से दिल उदास है, काम कोई नहीं है। हाँ जी, सारे रक्षा वाले भाई आज फ्री खड़े हुए हैं, रक्षों में कोई नहीं बैठ रहा, और अगर कोई बैठ रहा है तो मुसाफिर जो है वो लड़ाई कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल हुकूमत ने महंगा किया, हमने नहीं किया, हम किराया ज़्यादा नहीं देंगे। नहीं देंगे। इनके घरों का भी रेंट है, मोस्टली जो तबका इसमें से जो रक्षे चला रहे हैं उनका भी रेंट होता है, दिहाड़ी पे चलाते हैं। अल्लाह ही मामला चला रहा है। मजीद लोगों से बात करते हैं। सजावल भाई खुश रहें। भाई कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हो? भाई मुझे कम से कम 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। अब कैसे मामला चल रहे हैं? अभी भी काम जा रहा है कि मसले परेशानी हो बहुत गई? भाईजान मसले परेशानी हो रही है। कैसे गुजारा हो रहा है? बस आपके सामने ही है, सुबह के निकले हुए हैं, 1000 रुपया पकड़ा है, 600 रुपये दिहाड़ी देनी है। रक्षा किसी का है? हाँ जी। दिहाड़ी पे चलाते हो? मोस्टली रक्षा ड्राइवर किसी का रक्षा चला रहे हैं। 600 रुपया रक्षे की दिहाड़ी है। नवीद भाई की भी 500 दिहाड़ी थी। इरफान नाम है। इरफान भाई 600 रुपया रक्षे का रेंट दे रहे हैं। 400 रुपया कमाया है, पेट्रोल डलवा लिया उसमें से कि वो भी डलवाना है भाईजान, 2 400 में। पड़ा हुआ है। हाँ जी, 400 का पेट्रोल डलवाना है। आपको फिर क्या बचत हुई है? ये तो अब शाम को पता चलेगा क्या बचत होनी है। अब सुबह आँख खुली है तो उन्होंने 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। सवारी को कह रहे हैं ना 10 रुपये, कैमरा उधर है, जरूर उधर है। सवारी को कह रहे हैं 10 रुपये ज़्यादा दे दें, तो सवारी कह रही है किस बात के दे दें। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ भाई मसला है सुबह का पेट्रोल पूरा कर करके थक गए, पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा। ਕੀ ਹੋਇਆ? 30 रुपए लीटर मगर को हैरानगी है यार कि बंदा खुदा का खौफ करे यार। माड़े जी है यार, रक्षे कमाई पूरी नहीं दी, सवारी को किराया मंगी, सवारी किराया नहीं देंदी। वो कहती अं कितों दईए, 10 रुपए ज्यादा कहते 10 रुपए नहीं देंगे, 180 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हजूर कैसे हैं, क्या हाल है? ठीक ठाक है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इकबाल जी। बाल भाई तबीयत से भी ठीक है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आज कोई काम शाम नहीं है कि वैसे ही खड़े हैं? सर काम है ही नहीं। हाँ जी, कल काम था, कल भी काम सही सी, आज काम आज काम बहुत। हाँ जी, सवारी बहुत घट गई है। सवारी नो किराया मंगो तो लड़न तक जाती है जी। हाँ जी, क्या कहती है? 10 रुपए तो 20 रुपए बस। मैं और सवारी लियांदी बाबा एक, वो कहता 20 रुपये है ना जी, 32 चौक जाना ले आंदा जी। मैं कोई गल नहीं, वेले ना भी जाना तो 1-10 दे गया। इस तरीके नाल हिसाब किताब, यानी कि तेल भी। माशाल्लाह शादीशुदा होंगे? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। तो गुजारा हो रहा है? आज तो नहीं होता, 200 रुपये है सारा। 200 रुपये रक्षा अपना के दिहाड़ी का? रक्षा दिहाड़ी दिहाड़ी कितनी देते हैं इसकी? 500 रुपये 500 दिहाड़ी है। तो अभी टोटल 200 कमाया? अल्लाह देगा, पर ये बहुत टाइम पे है। इंशाल्लाह कोई अल्लाह देगा रिज़्क रोज़ी। बहुत अल्लाह। हाँ जी, रेंट पे 10,000 किराया, 7,500 बिल आया बिजली का। 30-35 हज़ार तो यही हो गया बगैर कुछ खाए पिए। कुछ खाए पिए जी। इकबाल साहब हैं जी, रक्षा चलाते हैं दिहाड़ी पे। 500 रुपये रक्षे का किराया, दिहाड़ी पे रेंट देते हैं ये। 10,000 घर का किराया, 7,000 रुपये महाना बिल हैं। 4 बच्चे हैं, पढ़ते भी हैं। एक बच्चे को पढ़ाई से भी उठा दिया है और काम पे डाल दिया है महंगाई की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से। हमारे हुक्मरानों को जिस मर्जी की हुकूमत आए, मजदूर तबका है जो डेली वेजेस पे काम करता है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो इस माशरे की, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उसके बारे में सोचना चाहिए। इकबाल जैसे जो हमारे जवान हैं, जो डेली मेहनत कर रहे हैं और हलाल जो होता है वो काम करके जो अपना सारा रोज़ी रोटी होती है उसके मामलात को बर्दाश्त करते हैं, इस तरह के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। शदीद परेशान है, अभी तक 200 रुपया कमाया। 200 रुपया कमाया है, 500 रात को इसका किराया देना है, पेट्रोल भी डलवाना है, घर का किराया भी देना है, रोटी पानी का खर्चा भी देना है, बिल का भी देना है।
कह रहे हैं आज नहीं समझ आ रहा कि कैसे गुजारा होगा, अल्लाह ही चला रहा है। ये मामला है। सर सलामत रहें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई, क्या मामला था? आज फ्री खड़े हैं, सवारी नहीं है। क्यों नहीं आ रही सवारी आज? ये मुझे क्या पता, क्या वजह लग रही है? महंगाई इतनी है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? कैसे गुजारा कर रहे हैं? जो कमा के ले जाते हैं वो शाम को खा लेते हैं। सवारी को बोलते हैं भाई स्टाफ से स्टाफ 20 रुपये का है, वो बोलती है भाई 10 देंगे। समझ नहीं आती कि सवारी को कॉम्प्रोमाइज़ करें या रिक्शे को। रिक्शा रेंट का अपना रेंट का कितनी दिहाड़ी देते हैं? 700 700 रुपया। जी। तो आज की दिहाड़ी निकाल ली है रिक्शे की? नहीं निकली अभी तक, सुबह 8 बजे के निकले हैं। 800-900 का तो पेट्रोल साड़ जाता है, 180 रुपये लीटर तेल है। हमारे ये जी रिक्शा ड्राइवर शदीद परेशान है, समझ नहीं आ रही कि आज इनसे क्या पूछूं। हर किसी भी रिक्शा में अगर आप पीछे देख रहे हो ना, ये बेचारे खुद ही 4-4 5-5 बैठे हुए हैं, सारे रिक्शा ड्राइवर। सवारी कोई नहीं बैठ रही, ये पीछे भी दिखा दें, सारे रिक्शे वाले ये देखें फ्री बैठे हुए हैं। ये लाहौर का मेन चौक है, बत्ती चौक, जहाँ से लाहौर में लोग एंटर भी होते हैं, लाहौर से लोग एग्जिट भी होते हैं। ये मेन चौक है लाहौर का, बत्ती चौक। अगर आपने लाहौर से बाहर जाना है यही चौक है, अगर आपने लाहौर में एंटर होना है रावी दरिया से तो यही चौक है। सवारी कोई नहीं नज़र आ रही, लोग पैदल चल रहे हैं, किरायों पे बहस हो रही है। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी। रिक्शा चलाते हैं? जी रिक्शा चलाता हूँ, तो किधर है रिक्शा? पीछे खड़ा हुआ। क्या मामला चल रहे हैं आज? जी मामला क्या चल रहे हैं कि 185 रुपये लीटर तेल है, सवारी वही दे रही है 15-20 रुपये। हर स्टॉप पे स्टॉप पे हमारा झगड़ा हो रहा है, हम किसी से 10 रुपये ज़्यादा मांगते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये क्या मसला है, आप लोग ऐसे करें वो करें, लड़ाई हमारी हो रही है। पीछे मैं अभी देख कर आया हूँ, एक लड़के रिक्शे वाले कपड़े फाड़ दिए सवारी ने। हाँ, सिर्फ इसी वजह से आप मेहरबानी करें, हमारा पैगाम दें, पेट्रोल की कीमत घट करें। हम गरीब आदमी रिक्शा रेंट पे चलाते हैं, 500 हमारा रेंट है डेली का, घर भी हमारा रेंट का है, 4-5 बच्चे हैं, क्या करें हम, हमारा कुछ भी नहीं बन रहा। पहले हम 1500 अगर कमाते हैं 600-700 रुपये, अभी हम 1000 रुपये भी कमाते हैं, हमारा पूरा नहीं चल रहा काम, गुजारा नहीं हो रहा। अल्लाह का बड़ा करम, काम शाम आज कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। कोई फर्क तो नहीं पड़ा पेट्रोल के महंगे होने से कि गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। और इस नीयत से गुजारा, और ये हौसला किया है कि अल्लाह करे शायद ये जो हमारी हुकूमत ने ये जो दोबारा IMF के साथ जो मुतालबात हैं उनके, अगर उनके वो करने से, ये पेट्रोल के ज़्यादा करने से वो जो कह रहे हैं कि बेहतरी आएगी, और अल्लाह करे कि बेहतरी आ जाए, तो इसमें हम खुश हैं, कोई मसला नहीं है। अगर उन्होंने मुतालबात किए हैं और वो कह रहे हैं कि ये पेट्रोल ज़्यादा करने से बेहतरी आएगी, तो कोई मसला नहीं है। आपको लग रहा है पेट्रोल महंगा होने से कोई बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह आएगी, इंशाल्लाह आएगी। आपको क्या लगता है कि कोई बेहतरी आने वाली है? नहीं आने वाली। ये कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होने से कोई बेहतरी आएगी? नहीं, अगर महंगाई हो रही है तो बेहतरी कहाँ से आएगी, नहीं काम है ही नहीं है। मुझे इन्ना पेट्रोल इन्ना ज़्यादा बढ़ रहा है, कम तो है नहीं। 180 रुपये लीटर तेल हो गया, ठीक है, फिर तकरीबन 300 का लगता है, 200 रुपये तक यानी कि तेल निकल जाता, 100 रुपये बचता, 100 रुपये की करांगे। ये बताओ इमरान खान ने 4 सालों में क्या किया है लाहौर में? कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान का उसने क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया। मियाँ शहबाज शरीफ ने क्या बनाया, आपको इस चीज़ का पता है? क्या बनाया है? बताएं, आप बताएं ना। ये रिक्शे वाले हैं, रिक्शा चलाते हैं। बताएं। मेरी बात सुनो, ये सुबह से सदर है इनके? नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा, आपको सदर बना देते हैं। आपका नाम क्या है? काशिफ अली। काशिफ अली आज के, काशिफ अली भाई आज इस मार्केट के सदर हैं, रक्षा मार्केट के। ठीक हो गया जी काशिफ भाई। ये मेरी बात सुनो भाईजान, मेरा ये गवर्नमेंट से पैगाम है, 4 सालों में इमरान खान ने बहुत महंगाई की है। 140 रुपये होता था घी, लेते रहे, अब 500 रुपये है, ठीक है, 540 हो गया, ठीक है ना। तो उसने जो इतना महंगा कर दिया, तो पेट्रोल 30 रुपये हो गया, तो उन्होंने आगे देखो ना बिल है उसमें 1515 रुपये उन्होंने कम किए हैं। इसने 4 सालों में वो भी नहीं किया, ठीक है, ठीक है। उन्होंने किया है, थोड़ी मुश्किलात है उसके ऊपर, उनके ऊपर, वो जैसे आस्ता आस्ता बेहतर होता जाएगा। तो लग रहा है कि आने वाले वक्तों में मामला बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएंगे जी, ये सबकी सोच है, हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह वाला भाई ने कह दिया मामला एडजस्ट हो जाएंगे।
एडजस्ट हो जाएंगे ही, लेकिन ये मसला ये है ना, एक बंदे को टाइम मिलेगा वो अपनी सीट पे बैठेगा फिर ही है ना, वो एक बैठता है एक धरना लगा लेता है, रास्ते बंद कर देते हैं, क्या होना है? कुछ भी नहीं होना, ये ऐसे ही चलना है, देख लो ऐसे ही चल रहा है। धरने के दिनों में भी लाहौर बंद रहा है सारा, उन दिनों क्या किया? कुछ भी नहीं, फारिग सारा दिन घर में फारिग वेले रहे हैं, कोई कारोबार नहीं है, रास्ते बंद थे, मजदूरी। उन दिनों में रक्षों की दिहाड़ी कैसे निकाली? भाई शार्ट हो गए हैं, अभी वो कमा रहे हैं 500 अपना कमाते हैं, 500 दिहाड़ी है। आपकी बात टोकने लगा हूँ, जब रास्ते बंद है आप इधर से दरबार का कितना किराया लेते रहे हो? रोड पर आते रिजक कमाते, कितना किराया था उस दिन बताएं? काशी उस दिन यहाँ से 40 रुपए 50 रुपए ले रहे थे दरबार का। के लोगों ने 2 दिन इनकी लगी है? 2-3 दिन इनकी ईद थी एक साहब की, जी ऐसी है बिल्कुल, क्योंकि ईदी अब ईदी खत्म हो गई है, पेट्रोल महंगा होना से। यही बात है ना, देखे ना कि रास्ता बंद था ना, इधर वाली वाम जोन थी इधर थी, इधर वाली वाम इधर थी, और शादरे वाली वाम जोन सी थी वो मरीज के वाली उधर थी। ये दोनों शहरों पर माशाल्लाह काम है था, मैं खुद रोजाना आता जाता हूँ, मेरा काम है। मैं इधर से दरबार गया था, हम उस दिन सारा दिन रोड्स पे थे, काशी भाई शेलिंग हो रही थी, लोगों को सांस नहीं आ रहा था, पथराव हो रहा था, आप किधर रक्षा चला रहे थे? मेरी बात सुनो, बाइक का रास्ता नहीं था, बाइक लगा लें, ये कौन सी जगह पे रक्षा चला रहा था? भाई के बाद उड़ने वाला रक्षा। आप एक मिनट, आप पहले कह रहे हो मैं रिक्शा ड्राइवर नहीं हूँ, अभी आप कह रहे हो रक्षा के ऊपर ना, रक्षा के ऊपर पर लगे हुए थे, रक्षा के ऊपर इधर से सवारी उठाते थे, बटन नपते थे, उड़ के ना जाता था दरबार में। ये तो पता नहीं क्या किधर काम कर, तू रक्षा चलाता है? नहीं मैं खुद सवारी हूँ। तू खुद सवारी है? जी, रिक्शा नहीं चलाता। अच्छा, तू कब आया था इधर? कौन? आप? मैं जब ये काशी भाई आप रक्षा नहीं चलाते? नहीं सर, हमने आपको जो सदर बनाया रक्षा मार्केट का। नहीं आपने तो जान के बना दिया मुझे सदर, वो तो आपकी मर्जी है, मुझे वजीर आजम बना दो। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਦਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਹੁਣੀ ਰਸ਼ਕਾਤੇ ਘੜ ਪਰ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ था काशी भाई रक्षा चलाते हैं। बात ये है इश्तियाक जो है, बात ये है कि शौक जो है ना उसको, बात ये है अगर इन लोगों को नहीं पता है, अगर ये पेट्रोल महंगा, अगर कुछ भी मामला चल रहे हैं, ये साहब का गवर्नमेंट जो सी उसकी नालायकियों की वजह से उसका किया धरा ये आगे आ रहा है। ऐसा नहीं है ना इस गवर्नमेंट ने ये महंगा किया है, इसको समझ, इस बात को समझ आई, ये उनकी नालायकियों की वजह से ये पेट्रोल इनको महंगा करना पड़ा, वरना ये ना करते मजीद। ऐसा ही है ये, और बात कुछ भी नहीं है कि अब काशी भाई ये क्या निकाल लिया? ये पुराने वक्त के नोट हैं, देखो 2 रुपए भाई आप म्यूजियम में रखेंगे? जी ऐसी है, ये पुराने वक्त की 2 रुपए। आपने क्यों रखे हुए हैं? ये मेरे माशाल्लाह दादा था ना जो, उनके पास है, ये उन्होंने मुझे दिए थे बेटा, तब मैं छोटा था, मेरी मामा ने ना ये संभाल के रखे थे, मेरा बेटा आपकी ये खानदानी निशानी है? जी ये निशानी संभाल के रखी जी मेरे पास है जी, बिल्कुल अल्लाह उन मरहूम को जन्नत में जगह दे। जी आमीन। सब दुआ कीजिए काशी भाई के दादा बू के लिए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। मगर काशी भाई जज्बाती नहीं होना, आपको सदर बनाया हुआ है आपने, जो रक्षा बना दे, अभी आपको सदर बनाया हुआ है हमने रक्षा मार्केट का। आप रक्षा यूनियन के जो 32 चौक रक्षा यूनियन है उसके सदर हैं, एक तो मजीद गोरी साहब है ना जी, आप जो 32 चौक का रक्षा यूनियन है उसके सदर हैं, वो मजीद ही हैं उनके, मजीद आप इस इलाके के अब आप हैं। ठीक है, ठीक है, हमने आपको बना दिया। ये काशी भाई आपने अब कुछ करना है इनके लिए, इनका एका नहीं है, देखो वो सवारी बढ़ा रहा है ना, आपने अब इन लोगों के लिए आवाज उठानी है। एक भाई सवारी बढ़ा रहा है, दूसरा आ जाता है इधर आ जाए, इधर आ जाए, देखिए ये ना, मामला तो आपके सर पे है। ठीक है, अब ये बुजुर्गों की उम्मीद आस काशी भाई से है। ठीक है, काशी भाई को मुबारक दे दें जी। मुबारक है भाई, मुबारक हो। मुबारक दे दें काशी भाई को। मुबारक दे दें। मुबारक हो भी, सर मुबारक। मुबारक है भाई काशी। ठीक हो गया। अब आपने रक्षा वालों के मसाइल सुनने हैं और उनको हल करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह मुशावरत से यहाँ पे बैठे इनसे मशवरा करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जैसे अल्लाह पाक ने चाहा। काशी भाई को सदर बना दिया। हाँ बिल्कुल जी, सारा हमारा सदर है। इसने ये कल नु कहना ये 50 रुपया फेरेगा, दो फिर क्या करेंगे? ऐसे नहीं होता, हम और आप नहीं अगर मेरी आवाज़, अगर ये मेरी बात ये जो हमारी हुकूमत है नून लीग की, इस तक अगर ये पहुंच रही है तो मेरी गुजारिश है मियाँ शहबाज शरीफ से और मियाँ हमजा शहबाज से कि हम उनके वोटर भी हैं और हम उनके सपोर्टर भी हैं और हम उनको लाइक भी करते हैं। हमारी गुजारिश है कि वो हमारा भरम रखें। मतलब कि मियाँ जी लव यू हो गया। लव यू वो शुरू से है, वो हमारे खानदानी है, वो हमारे बाप दादा भी खानदानी चलता आ रहा निजाम, वोट डालना है नून लीग के साथ इंशाल्लाह नून लीग के साथ है।
तो दूसरी बात यह है कि अब हमारा भरम रखें और 1 साल जो है रहता है वो इतनी मेहनत करें कि हमें इम्तिहान में पास हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और साज जी क्या हाल है? तबीयत ठीक है? नाम क्या है भाई का? मोहम्मद नवीद। नवीद भाई। नवीद भाई किधर जा रहे हैं? मैं मंडी जा रहा हूँ मंडी लारी अड्डे। जी। कितना किराया ले रहे हैं? फिलहाल तो वो 30 रुपये वही किराया लेंगे, 30 रुपये। शिकायतें कर रहे हैं नवीद भाई ने किराया बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया। लोग तो हर रिक्शे वाला है ना, क्योंकि 40 से मांग रहा है कि 50 से मांग रहा है, लेकिन अवाम नहीं ना दे रही। अवाम कहती हम कहाँ से दे, लेकिन अवाम भी सच्ची है क्योंकि गरीब। नवीद भाई कैसे गुजारा हो रहा है, क्या मामला चल रहे हैं? यह सिर्फ अल्लाह पाक चला रहा है, बाकी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क को बर्बाद करने के लिए। मुल्क का बिल्कुल इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बाकी अल्लाह पाक ये चला रहा है मुल्क बस। एक रिक्शा यहाँ पे खड़ा हुआ है चिंग जी, तहरीक इंसाफ का झंडा लगा हुआ है उसपे, और तहरीक इंसाफ का जो जलसों में गाना चलता है तावला ईसा खेलवी साहब के, वो चल रहा है चिंग जी रिक्शा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ये क्या मामला था, रक्शे में जलसों वाले गाने लगाए हुए हैं? ये हमारी खुशी है इमरान खान की तरफ से। पेट्रोल महंगा हो गया है, उस खुशी में लगाया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये वैसे हमारी चाहत है, इमरान खान दिल है। सारा दिन जलसे हुए के गाने, इमरान खान के गाने चलते हैं। ये देख लो चाह रहा है ये इमरान खान के थोड़ी लिए। बात आहिस्ता करो इसकी। चला कर देते हैं। खान साहब से कितनी मोहब्बत है? बहुत ज्यादा। क्यों खान साहब से क्यों मोहब्बत करते हो? खान साहब के लिए ऐसे मोहब्बत करते हैं क्यों, हमारी जान है। शहजाद भाई, जब आप पीटीआई का झंडा लगाया हुआ है और जब गाने लगाते होंगे जब आएगा इमरान बनेगी कौम दी शान, तो लोग जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो तो बैठते ही नहीं होंगे। नहीं वो सारते हैं। अच्छा, तो आपको तो बड़ा लॉस हो रहा है भाईजान। हमारी जान जो है, जान है। हाँ जी। मतलब है कि लोग सवारियां नहीं बैठेंगी तो आपको पैसे कैसे आएंगे? क्यों, कोई बात नहीं ऐसी। ठीक है, हम हमारी जान हम लगाएंगे। गाना पीटीआई का लगना है? लगेगा। नहीं, मोहब्बत का रिश्ता क्या है इतना कि पीटीआई का लगना है? अगर कोई बैठे कहे जी नून लीग का लगाओ, शेर आया, या कोई कहे जी तीर का गाना लगाओ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਜਾ ਹੀ ਆਏ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। फिर प्ले कर दो। अच्छा भाई, की मोहब्बत अपनी जो पार्टी है उसको सपोर्ट करने का एक मुनफरद और अनोखा अंदाज। उनका कहना है कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, जो मर्जी हो जाए, खान साहब के मैं गाने नहीं लगाता जलसे में। जो खान साहब के जो पीटीआई के गाने हैं, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब के, सारा दिन मेरे रक्शे में वो चलते हैं। और मुझे इसका बड़ा लॉस जो होता है, क्योंकि नून लीग के जो सपोर्टर हैं, जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, वो मेरे रिक्शे में नहीं बैठते। वो कहते हैं या तो गाना चेंज कर, या जीए भट्टो लगा, या शेर आया, मियाँ आया, वो गाना लगा। मगर मैं सवारियों को उतार देता हूँ क्योंकि मेरी इमरान खान से मोहब्बत बहुत है। तो हर जो यहाँ पे बंदा है रक्षा ड्राइवर, उसकी अपनी अपनी स्टोरी है, अपनी अपनी मोहब्बत है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजी की हाल चाल है? बड़ा अल्लाह पाक दा करम आसान अल्लाह पाक दा। 180 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल, किवें मामला चल रहे ने? कोई कारोबार नहीं है, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ वाले कहते ही जी यही ठीक है ना, महंगाई नहीं करांगे। तो रिक्शा चला रहे हैं कि खड़े ही हुए हैं? लेके खड़े हुए हैं फिलहाल तो 180 रुपये लीटर तेल हो गया है, सवारी बैठती नहीं है, तो जलील ही हो गए हम लोग। हम तो अभी 10 दे के आए हैं। अच्छा, सवारी से 20 रुपये किराया मांगे तो कहते हैं हम 10 दे के आते हैं। 20 रुपये किराया कहाँ से कहाँ तक का ले रहे हैं? पर स्टॉप ले रहे हैं 20 रुपये? नहीं, पर स्टॉप कहाँ सवारी देती है, 10 रुपये देती है पर स्टॉप 10 रुपये। मंडी जाना तो फिर 20 देने हैं। तो 180 रुपये लीटर पेट्रोल है, 6 से 7 लोग बैठते हैं, 10 रुपये पर सवारी ले रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो? एक साइड से जाना पड़ता है, वो भी घंटा लगा के फेरा भरते हैं, उधर से खाली आना पड़ता है। तो बहुत परेशान हैं हम लोग कि हम तो फिर भी अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमारी तो अपनी गाड़ी हैं। जोन से लोग रेंट पे लेके चला रहे हैं, 500-400 रुपया मालिक को देने हैं, फिर अपना घर का निज़ाम चलाना, वो कैसे चलाते होंगे? ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਣ कितने चले हो? ਸਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਇਓ। कितना किराया बढ़ा दिया? ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ। तो कैसे गुजारा हो रहा है आजकल?
यार सुबह से खड़े हैं, एक ही फेरा लगाया बस, और ये तेल ही बहुत महंगा है, सवारी 10 रुपये किराया बाद उनसे लो नहीं देती, तो मजबूरन एक ही फेरा लगाया। सुबह से बैठे हैं, इतनी धूप है, सवारी 2 मिनट बैठती उतर के चल जाती है। नाम क्या? खजान। खजान भाई किधर के रहने वाले हैं? मैं खोखर रोड। खोखर रोड के। तो क्या मामला था, कुछ सुबह से कोई फेरा लगाया कि अभी वैसे ही खड़े हुए हैं यहाँ पे आके? एक लगाया पर उसके बाद कोई चक्कर नहीं। खजान भाई ये टोपी पे, ये कैप पे, ये सनी ब्लास्ट वाला स्टाइल है, ये क्या वजह? ये वैसे ही लगाया हुआ है, ये पता लग जाता है ना रिक्शे वाला है, ये पता लग जाता है ना रिक्शे ड्राइवर। माशाल्लाह हीरो लंबे बाल रखे हुए आपने, जच रहे हैं। ये हम टिकटॉक बढ़ाते हैं ना इसलिए। लारी अड्डा लाहौर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से जो इनके किराए हैं गाड़ियों के, बसों के, दूसरी सिटी में ट्रैवल करने के, क्या उसकी भी प्राइसेस बढ़ी हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू की हाल चाल है? खैर है जी। तबीयत ठीक है? ठीक है जी। कितना कितना किराया बताया जी? कोई नहीं किराया बताया जी। कह रहे ने 100 रुपया टिकट महंगी करती चाचू। महंगा की जी वो जेड़े आखिर ने वो अगले किराया ते सवारियां नहीं बैठ रही हैं जेड़े बह रही हैं चाचू, क्यों नहीं बह रही हैं, वजह दसो। किराया बहुत है। वही तो कह रहे ने किराया ज्यादा करता चाचुआ ने। नहीं किराया ज्यादा नहीं रखी तो पहले भी किराया बहुत है। कितने जा रही है अपनी गड्डी? सरगोदा जा रही कितना है। किराया ले रहे हो लोरों सरगोदे का? 600 रुपया। 600 रुपया। हाँ जी, तो फिर भी सवारी नहीं बैठी। 700 बलवाल का कह रहे हैं 600 रुपया किराया। बलवाल 700 रुपये। 500 ले आना 500 रुपया होने लिया, मैं आकर 400 रुपया में चक्का में ला बंदे 500 ले आना। 500 आपसे क्यों लिया? और जने मैं कोट ममन में आना जने 500 ज्यादा किराया लिया? क्यों लिया? पेट्रोल की वजह से? होने एहसान कह पता जी, असि मजदूर बनने हर बंदा कह रहे रेट बढ़ गया, ठीक है किराया बढ़ा। क्यों रेट क्यों बढ़ा? सर वो कह रहे यार पेट्रोल महंगा, यही मसला है, और कोई मसला नहीं है, बस इन लोगों ने एक ड्रामा बनाया और कोई मसला नहीं। रात को 1000 रुपये किराया था हमारा यहाँ से सादकाबाद के लिए, अभी 1500 रुपये लिया जा रहा है। 300 रुपये, बल्कि सॉरी 300 रुपये ज़्यादा लिए इन्होंने। 1200 था पहले जी, 1000 रुपये रात को बात हुई है। अभी कंडक्टर ने कहा है कि 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 30 रुपये डीजल बढ़ गया है, इसकी वजह से 300 रुपये किराया बढ़ा है। आपकी टिकट 1030 रुपये हो जानी चाहिए थी। नहीं, 30 रुपये तो नहीं बढ़ेगी ना, तो 1500 हो गई, 1300 की हो गई। एक मोटरसाइकिल मुझे उन्होंने बताया है 10 नंबर स्टैंड से गाड़ी जाएगी, ठीक है, 300 रुपये किराया बढ़ा है, 30 रुपये पेट्रोल बढ़ने की वजह से। 300 रुपये बढ़ गया। तो मेहरबानी करें, गरीब आदमी, पेट्रोल का पैसा आप देंगे? हम क्या देंगे सर, ये तो हुकूमत का काम है ना, हम लोग को कहाँ से देंगे, हम तो गरीब आदमी है। बस कुछ महंगाई कम करें, मेहरबानी करें। कुछ लोगों का गुजारा हो जाता है, जो गरीब आवाम है वो कहाँ जाएगी, मेहरबानी करें जितना भी हो सके। शहर से आए थे? लाहौर अपना शहर है हमारा, अभी सादकाबाद जा रहा हूँ, काम करने के लिए जा रहा हूँ। जी हाँ, बड़ी मेहरबानी, थैंक जी। किधर जा रहे हो? ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ। कंडक्टर हो की मामला ने किराए ज्यादा ले रहे हो बेचारे, माड़े भरा ने साडे। ज़्यादा की ले रहे हैं, वहाँ पुराना किराया नहीं दे। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है उस्ताद जी? किराया ਵਧਾਤਾ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 100 200 300 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ 1100 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 1100 ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ नहीं दे रही। अभी पिछला किराया चल रहा है। अभी पीछे, हाँ जी, अभी पिछला किराया ही चल रहा है। महंगाई इतनी हो तो गई ये है, 15 सरफ साहब गए हैं तो माशाल्लाह वो कह के गए थे कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये 3.5 साल में 4 साल में पता चल गया कि पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना कैसे मुश्किल है। तो इसी के साथ प्रोग्राम जियानु का वक्त खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको हमारा आज वाला एपिसोड भी बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। कोशिश करें कि जो अवामी मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट किया जाए और अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। पेट्रोल की प्राइसेस महंगी हुई हैं, 180 रुपये लीटर हो गया। रिक्शा ड्राइवर, दिहाड़ीदार तबका, डेली वेजर्स, डेली कमा के डेली खाने वाला तबका, ट्रैवलर्स, मुसाफिर जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं रोज़गार कमाने के लिए रोज़ाना की बुनियादों पर, किस हाल में हैं, किस तरह अपने जो रोज़ाना की ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश की। आपके इलाके में कोई मसाइल, कोई परेशानी हो, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम आपके इलाका, शहर, गली मोहल्ला में भी आएंगे और उसके जो आपके मसाइल हैं वहाँ के, उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे, मेरी टीम को, मेरे कैमरामैन साजिद सईद साहब को दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।